राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ एक होटल में, और मैं हूँ सुनीता तिवारी। ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक पार्टी में लेके आई हूँ, और इस पार्टी का पूरा एंजॉय करेंगे हम लोग सब संग में मिलके। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने किया है वो लोग लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूला करिए। हमेशा जय श्री राम, राधे राधे तो ज़रूर ही लिख दिया करिए। और ये है आज गोद भराई की हमारे यहाँ रस्म रखी गई। गोद भराई, रोका है और रिंग सेरेमनी है। ये सब मेरे बेटे का आज रोका किया जा रहा है। तो ये हम लोग लेके आए हैं लड़की के लिए गोद भराई का सामान है, जो हम लोग बेटी की गोद भरेंगे उसका ये सारा सामान हम लोगों ने होटल के कमरे में लगा दिया है। और अब आ गई हूँ मैं पार्टी में। तो ये देखिए सब खाने में लगे हुए हैं कि फटाफट नाश्ता वास्ता थोड़ा थोड़ा सा चलता रहता। खैर करना भी चाहिए, कहीं पे जाने के बाद फिर थोड़ा नाश्ता वगैरह थोड़ा थोड़ा सा खाते रहो तो सही रहता है। एकदम से कोई खा भी नहीं सकता, क्योंकि गर्मी इस समय बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। इसकी वजह से थोड़ा लोगों का खाने वाने का कम ही मन कर रहा था। और ये हमारा आ गया है हीरो बेटा। तो ये है हीरो, आज इन्हीं का है रोका, इनकी है परीक्षा। तो आप लोग बताइए मेरा बेटा कैसा लग रहा है, हीरो जैसा लग रहा है ना। तो अब ये सारी पूजा की तैयारी लग चुकी है, पंडित जी आ चुके हैं, पंडित जी ने सब कुछ तैयार कर लिया है। और ये रोका का सब सामान लगा है, फ्रूट्स वगैरह, मिठाइयाँ हैं, मेवा है, क्योंकि इनके बिना तो कोई पूजा पाठ पूरी नहीं होती। फल फूल मेवा मिठाई, ये ही सब, चाहे जैसी पूजा आप करिए सब में ये ही आपको सामग्री तो लानी ही है। और उसके बाद जो पंडित जी बताएंगे वो हम लोगों को लाना पड़ता है। तो इस तरह पूजा पाठ वगैरह शुरू हो चुका है, रोका की रस्में चालू हो चुकी हैं। अब इसमें जो पूजा जैसी भी पंडित जी कराते हैं, क्योंकि हम लोगों के जो धर्म है या हम लोगों का जो रीति रिवाज है, ये हमारी ननद जी हैं, आप लोगों से हेलो कर रही हैं। तो आप लोग फटाफट इनके हेलो का जवाब ज़रूर देना। और ये हमारी सारी नंदें आ चुकी हैं, सब लोग, सारे गेस्ट लगभग आ चुके हैं, और सब लोग अपनी अपनी सीटों पे विराजमान हो चुके हैं। और इधर रोका भी हो रहा है, और सब लोग अपनी अपनी जगहों पर सेटल भी हो चुके हैं। तो और पूजा पाठ चालू हो चुकी है। और ये देखिए सब जो खास खास गेस्ट हैं, मेहमान थे, उन सब को लाइन से बिठाल दिया गया, या वो बैठ गए खुद ही, क्योंकि इन सब प्रोग्रामों में किसी का काम नहीं होता है, सिर्फ लड़के का ही काम था। तो पूजा हो चुकी, मतलब जो भी पंडित जी को पूजा पाठ करानी थी वो हो चुकी है। अब रोके का भी प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। अब होगी इसमें गोद भराई, अब शुरू हो जाएगी गोद भराई। तो गोद भराई में भी जो पूजा पाठ पंडित जी जो करानी होगी, उस तरह से उनकी वो पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। तो वो पूजा पाठ होने के बाद फिर अब आएंगी हमारी हीरोइन। अब हीरोइन आने के बाद फिर शुरू होगा आगे का, और जो पूजा पाठ गोद भराई के प्रोग्राम होते हैं तो सब शुरू होते रहते हैं। और समय बहुत ज़्यादा भी हो गया था, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा समय हो जाता है, तो एक बेचैनी सी भी होने लगती है। मेहमान सब ऊबने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, और भीड़ भड़क्का हो जाता है ज़्यादा। तो ये देखिए ये सब लोग बैठे हुए ही हैं, सब लोग बस अब इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हैं जो रोका का सामान वगैरह मिला था बेटे को, वो मम्मी को दे रहे हैं, और देखते हैं बेटा जी कितने दिन देते हैं ये। और ये अब तैयारी हो चुकी है गोद भराई की। अब सारा रोका का सामान हटके और गोद भरने का सामान लगा दिया गया है। तो अब ये देखिए साड़ियाँ वगैरह अटैची में जो हम लोग रख के लेके आए थे, तो साड़ियाँ निकाली जा रही हैं, सूट्स वगैरह हैं, इसमें ज्वेलरी है, ये सारा जो सामान दिया दे लड़की की गोद भरी जाएगी उसके लिए ये सारा सामान हम लोग अपनी तरफ से लेके आए हैं लड़की को देने के लिए। तो उन्होंने रोका किया है, तो अब हम लोगों का रिवाज है कि हम लोग भी लड़की को कुछ करते हैं। तो ये देखिए ये है हमारी हीरोइन, तो ये हमारी बनेंगी हमारे परिवार की बहू। और ये हैं श्वेता जी। तो अभी मैं श्वेता ही कहूँगी, क्योंकि सरनेम अभी मैं अपना नहीं लगाऊंगी। और ये हमारे घर की एक सदस्य बनने वाली हैं, और बहुत ही प्यारी और सुंदर सी सदस्य मेरे घर में शामिल हो रही है। तो ये आप लोग पहचान ही गए होंगे। तो ये है लड़की जो हमारे घर में जिनके हम लोग गोद भरेंगे।
और आपने बेटा देखा ही था, तो उस बेटा की ये हीरोइन है। और अब इनकी गोद भराई वगैरह का पूरा जो भी रस्म रिवाज होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, वो सब करी जाएगी। और ये होगा गोद भराई का प्रोग्राम चालू होगा। तो गोद भराई में और हमारे श्रीमान जी तो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। इनको सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है, जैसे सब बहू केवल इन्हीं की सेवा करेगी और किसी की नहीं करेगी। तो आज ये बहुत खुश हैं। और ये हमारी बड़ी नंद हैं, तो इनसे पहले इसलिए शुरुआत करा दी गई थी कि इस तरह से प्रोग्राम जो है ना, पहले घर के जो मान होते हैं उनसे अच्छा प्रोग्राम शुरू कराया जाता है। पूजा पाठ वगैरह होने के बाद ये पंडित जी पूजा करा रहे हैं, मंत्र वगैरह का जाप हो रहा है, सारी जो सामान वगैरह होता है वो सब पूजा पाठ के द्वारा ही शुरुआत होती है। तो ये हम लोगों का धर्म है, हम लोगों की जो परंपरा है, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत परंपराएं होती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है चुनरी उड़ाई जा रही है और गोद में रख दिया जा रहा है, तो उससे बहुत ही खूबसूरती बढ़ जाती है। हमारे जो रस्म रिवाज है ना, उनको देख के ऐसा मन खिल उठता है कि बस लगता है कि बस बहुत ही सुंदर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी जगह जन्म लिया, जहाँ पे हमारे घर इतने रस्म रिवाज हैं, इतनी अच्छी हमारी संस्कृति है, इतना अच्छा हम लोग का कल्चर है कि इसे देख के खुशी सी होती है कि हम लोग कितने अच्छे रीत रिवाजों से बंधे हुए हैं। और मैं तो एकदम गिरी ही जा रही हूँ, लोग धक्के दे रहे हैं, कैमरे वाले जो होते हैं ना, वो बहुत परेशान करते हैं। और सभी को, और छोटे छोटे बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि हम चले जाएं स्टेज पे, कोई जाए या ना जाए। तो इस तरह से सारे जो प्रोग्राम वगैरह हंसी खुशी के होते हैं, तो उनमें अच्छा भी लगता है। कोई धक्का मुक्की भी करता है तो भी अच्छा ही लगता है। और सारे प्रोग्राम होने के बाद अब जो गोद भराई की रस्म होती है, वो थोड़ी बहुत सी बड़ों से ही कराई जाती है। जो बड़ों लोगों ने किया, थोड़ी बहुत बड़ों से रस्म हो गई और थोड़ी बहुत छोटों से रस्म हो गई थी। तो इस तरह से पूरी हो गई गोद भराई। अब ये रिंग सेरेमनी का है, तो रिंग सेरेमनी का भी प्रोग्राम लगभग लगभग पूरा ही हो चुका है। और क्योंकि मेरे फ़ोटो मेरी बन नहीं पाई थी, थोड़ी इधर उधर हो गई थी मैं, भीड़ ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत थी, तो थोड़ा सा भी मैं हटी तो उतनी देर में रिंग सेरेमनी की फ़ोटोज़ मेरे पास आ नहीं पाई। अगर बाद में आती हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिए कैसी श्वेता जी मटक गई कि मुझे बैठ के फूल दोगे तभी मैं लूँगी। तो फिर बेटा थोड़ा मेरा शर्मीला है, मगर उसने बैठ के ही फूल दिया। और अपनी तरफ से मेरे बेटे ने एक प्यारा सा गिफ्ट भी दिया है श्वेता जी को। तो इस तरह से आज का प्रोग्राम पूरा हुआ और बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत दिनों के बाद एक खुशी का माहौल आया है। तो सभी लोग खुश हैं, बहुत अच्छा है, बहुत उम, आशीर्वाद है अब दोनों को, खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ये सब हम लोगों की परिवार की जो छोटी छोटी सी खुशियां हैं, वो हम लोग के जीवन भर के लिए काम आएंगी। और अब बस हम लोग के निकलने की तैयारी है। अब सारे प्रोग्राम लगभग निपटने के बाद मैं तो आ गई हूँ आराम से, थोड़ी देर बिस्तर पे बैठ गई। और चलिए भैया चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर न्यू मिनी ब्लॉग में।